नमस्कार दोस्तों, एसके मार्गदर्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेटियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का जो पार्ट 2 है वो लेकर आज हम आए हैं। अब दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक झोले में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:4:5 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। तो दोस्तों, आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिक्कों की संख्या जो दिया है। 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। इसको लिख लेते हैं। 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ये सिक्कों की संख्या है। अब इसका दिया गया है दोस्तों, मान इसका दिया गया है कि 1:2:4:5 के अनुपात में। तो धीरे से इसका मान हम नीचे लिख सकते हैं। 1 रुपये के 1, उसके बाद ये है 2, उसके बाद 4 है, फिर ये 5 है। अब दोस्तों, कोई हम वेरिएबल राशि मान लेते हैं, जैसे x चर राशि कोई मान लेते हैं। मान लीजिए x मान लिए, x हो गया, 2x हो गया, 4x हो गया और ये 5x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये 5x। अब दोस्तों, ये जो है पैसे हैं, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, ये सिक्कों की संख्या है पैसों में। अब इसको हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो ये तो उतना ही रह जाएगा। ये जो है 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं दोस्तों, 1 रुपये में 50 पैसे के जो सिक्के हैं उसको हम ये लिख सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्के इजकल टू 1/2 रुपये। अब 1 रुपये में 25 पैसे के जो सिक्के होते हैं दोस्तों, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं रुपये में, उसको लिख सकते हैं कि 1/4 रुपये। 20 पैसे के जो सिक्के हैं उसको हम लिख सकते हैं 20 के लिए कि 1/5 रुपये। तो उसी तरह से दोस्तों, ये 50 पैसे वाला है तो 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपये। और 25 पैसे का जो सिक्का है इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/4। ये 20 पैसे का जो सिक्का है इसको लिख सकते हैं 1/5। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद दिया, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, ये सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है। अब कह रहा है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है, तो कुल के लिए दोस्तों हम इसको प्लस कर देते हैं। अब इसका वैल्यू है 400 रुपये। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा है, सबको प्लस कर देते हैं। ये x हो गया प्लस, यहाँ भी x बचा, यहाँ भी प्लस x बचा और यहाँ भी प्लस x बचा, इजकल टू 400। अब दोस्तों इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4, ये 4x हो गया, 4x इजकल टू 400, 400 हो गया दोस्तों। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये 100 हो गए। x का जो मान है वो 100 आ गया दोस्तों। अब जो x का मान 100 आया है, तो देखते हैं दोस्तों, दिया है कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। तो जो 20 पैसे के सिक्के हैं, ये 20 पैसे वाले सिक्के हैं, इसका वैल्यू कितना है 5x, तो उसको लिखते हैं 5x। और 25 पैसे का जो सिक्का है उसको हम माने हैं 4x, तो इसको कर देते हैं -4x। अब x का जो वैल्यू है, अब इसको माइनस कर देते हैं, 5x - 4x करेंगे तो ये होगा दोस्तों
x, और जो x का मान यहाँ आया हुआ है वो पहले से x = 100 आया हुआ है। जो इसमें दिया क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है, तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 100 अधिक है। यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 बोतलों में रखे दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7, 7:8 है। यदि इन बोतलों को एक टब में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। जो अनुपात दिया गया है 2:3 और दिया है 3:7, उसके बाद दिया है 7:8। ये दूध और पानी है। पहला वाला पार्ट दूध है दोस्तों, दूसरा वाला पार्ट पानी है। इसमें पहला वाला पार्ट दूध है, ये पानी है, दूध है, पानी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं दूध संबंधे पानी। अब ये पहला वाला दूध है दोस्तों, तो पहले लिख लेते हैं 2, दूध वाला भाग 2 है, और बटे में इन दोनों का अनुपातिक योग करते हैं। 2 + 3 क्या होगा? 5। उसके बाद प्लस कर देते हैं यहाँ पे। दूसरे वाले में दूध क्या है? 3 है, यहाँ 3 लिख देते हैं। फिर इन दोनों का अनुपातिक योग करते हैं। 3 + 7 = 10। फिर प्लस इसमें दूध और पानी है, दूध वाला क्या है भाग? 7 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 अपान इन दोनों का अनुपातिक योग करते हैं 8 7, ये हो गया 15। ये पहले दूध वाला हो गया। अब संबंध है पानी, ये पानी का भी संबंध निकाल देते हैं। तो दूसरा वाला भाग पानी है, तो 3 है, 7 है और 8 है, ये पानी वाला भाग है। तो पानी के लिए 3 अपान फिर इन दोनों का अनुपातिक योग करते हैं 2 3 5। उसके बाद फिर इसमें आते हैं दूध पानी, ये पानी वाला भाग 7 है, 7 अपान इन दोनों का अनुपातिक योग करते हैं 10। फिर यहाँ आते हैं दूध पानी, पानी का क्या है? 8 है, तो 8 अपान 8 और 7 जोड़ देते हैं, क्या होगा? 15। अब दोस्तों जैसे फ्रैक्शन होता है उस तरह से हम इसका और उसका दोनों में हरों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 10 15 इन सब का एलसीएम जो होगा दोस्तों 30 होगा, 30 लिख लिए। उसके बाद जैसे करते हैं 5 से 30 में डिवाइड करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं 5 में 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। फिर 6 में 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी का 12, प्लस 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, 10 3 30, 3 होगा दोस्तों। 3 से फिर 3 में गुणा करेंगे, तितली का 9, फिर प्लस इसका फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 15 दूना का 30, 2 होगा। 2 में फिर 7 से गुणा करते हैं, 2 7 14, ये हो गया दोस्तों। ये रेटियो का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद फिर सिंपल ये भी वही काम करते हैं सिंपल तरीके से। 5 10 15 इस सब का एलसीएम लेंगे, ये भी हो जाएगा 30। अब इसमें भी वही काम करते हैं, 5 का इसमें डिवाइड करते हैं, 6 बार होगा, 6 का 3 में गुणा कर देंगे, 18 होगा दोस्तों। फिर 10 का इसमें भाग करेंगे, 10 33 3 होगा, 3 का 7 में गुणा कर देते हैं दोस्तों, ये 21 होगा। फिर इसका इसमें करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 का 8 में गुणा करते हैं, 8 दूना का 16 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे करते हैं।
अब इन सबको जोड़ देते हैं, 4 और 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 का हम 5 लिख देते हैं। फिर 1 1 2 और एक कैरी हासिल हुआ, जो क्या हो गया दोस्तों, 3/30। संबंध है, यहाँ करते हैं, ये सबको जोड़ते हैं, 6 1 7, 7 8 15, 15 का 5, 1 2 3, एक 4 और एक जो बचा था कैरी उसको करते हैं 5 हो गया अपान 30। अब इसका मतलब होता है दोस्तों रेडियो का अपान होता है या बाई कर देंगे, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 और इसको करेंगे 5 1 कम 5, 5 कम 5, ये क्या हो जाएगा 7 रेडियो 11। दोस्तों यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। अब आइए दोस्तों इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले उसको यह लिखते हैं, 2a = 3b = 4c, तो a संबंध b संबंध c का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, 2a = 3b = 4c, और क्या ज्ञात करना है, a रेटियो b रेटियो c, यही ज्ञात करना है। आइए दोस्तों अब इसको जो इसमें मान है, a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो जाता है, तो a संबंध b जो लिखते हैं, a का मान 3 हो गया और b का 2, इतना लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से इसको जब लेते हैं तो b का वैल्यू 4 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया, तो b संबंध c जब लिखते हैं तो 4 संबंध 3 हो जाता है। अब दोस्तों a संबंध b संबंध c ज्ञात करना है, उसको लिख देंगे a संबंध b संबंध c, a संबंध b 3 संबंध 2 हो गया, फिर b संबंध c जो है तो क्या है, b की जगह पे 4 संबंध c 3 हो गया। अब ये साइड वाला इधर कर देते हैं दोस्तों, ये 4 के इधर है, 4 कर देंगे यहाँ, इसके साइड वाला वैल्यू यहाँ लिख देंगे, 2 लिख देते हैं। अब गुणा कर देते हैं, 3 चौका 12, 4 दूना का 8 और ये हो गया 3 दूना का 6। अब दोस्तों 2 से हम कैंसिल करते हैं, 2 6 के 12, 2 चौक 8, 2 3 6, और जो हमारा रेटियो आया वो 6 संबंध 4 संबंध 3, यही दोस्तों हमारा आंसर हुआ। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि 9⁻².5 रेटियो 3⁴ किसके बराबर है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसको लिखते हैं 9 का पावर 2.5 रेटियो 3 का पावर 4। अब देखिए दोस्तों 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और फिर पूरे का पावर इतना, संबंध है 3 का पावर 4। अब दोस्तों ये जो घातांक का नियम होता है a⁻m और उसका पावर n, तो ये हो जाता है a⁻mn, ये आपस में घाते इनका दोनों का गुणा हो जाता है। तो इसी रूल से इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 का पावर इससे 2.5 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, संबंध है 3 का पावर 4। अब इसका मतलब होता है बाई अपान बटा, ये नीचे आ जाएगा 3, और हम जो घातांक का रूल है वो पढ़े हैं, a⁻m अपान a⁻n इक्वल टू होता है दोस्तों a⁻m-n। तो ये ऊपर जब जाएगा दोस्तों तो 5 - 4 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 3 का पावर 1 यानी 3, और यहाँ बच जाएगा केवल 1। तो इसका
मान होगा 3 संबंधे 1। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दिए गए हैं 1/63 संबंधे 1/21, और ये समानुपात का चिन्ह है दोस्तों, x संबंधे 1/8। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिखते हैं 1/63 संबंधे 1/21, और यहाँ ये प्रोपोर्शन यानी समानुपात का चिन्ह है, x संबंधे 1/8। अब यही दोस्तों इसका मतलब इक्वल टू होता है प्रोपोर्शन का 1/63, इसका अपान होता है जो उल्टा हो जाता है, इसका 21/1 लिख सकते हैं इक्वल टू, और x इंटू 1/8 करेंगे दोस्तों, ये इसका मतलब होता है अपान बटा, तो x बटा 1/8 हो जाएगा, जो कि ये नीचे से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x। अब 8x हो जाएगा दोस्तों। अब जब 8x हो जाएगा तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 1/63 और 21/1 इंटू ये 8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/8। अब इसे कैंसिल करते हैं, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो 3×8 = 24, तो x की वैल्यू होगी 1/24, या इसको 1 रेटियो अगर रेटियो में देता है दोस्तों तो 1/24, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह से हम 10-10 मिनट की छोटी वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे, जो आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक यू।